नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खैर मकदम, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरापद क्लासेस में। दोस्तों, जो रीट का एग्ज़ाम लग चुका है, इसमें सूचना तकनीक से लगभग क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो दोस्तों, सूचना और तकनीक पर यह क्लास होने वाली है, महत्वपूर्ण क्लास होगी, क्योंकि 90 पेज का यहाँ निचोड़ दिया जाएगा। लगभग 90 पेज का निचोड़ देंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं रीट की जो क्वेश्चन जहाँ से आते हैं उन पर बात करेंगे। अगर दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर आप कमेंट्स कर देंगे तो आप लोगों का फीडबैक मिल जाएगा, और कमेंट्स करते रहेंगे तो फीडबैक मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, तो बात कर लेते हैं। जो आपको पढ़ाएंगे तो आप ये भी देख लें कि आपका क्या क्या जहाँ जहाँ से टॉपिक है वो भी देख लेते हैं। ये है अवक्रमित अनुदेशन, कंप्यूटर, ICAT, बहुआयामी प्रयोग, प्रस्तावना। तो दोस्तों, आगे हम देख लेते हैं। यहाँ प्रस्तावना से चालू करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्या है प्रस्तावना? आज के युग में जीवन का प्रत्येक पक्ष वैज्ञानिक खोजों तथा आविष्कारों से प्रभावित है। शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो, टेलीविज़न, लिंग्वाफोन, संगणक, कंप्यूटर आदि का बढ़ता हुआ उपयोग शिक्षा को तकनीकी के निकट लाता जा रहा है। शिक्षा शास्त्र का कोई भी अंग, चाहे वह विधियों या विविधियों का हो, उद्देश्यों का हो, या शिक्षण प्रक्रिया का हो, या फिर शोध का हो, बिना तकनीकी के अपूर्ण रहता है। क्या कहा? बिना तकनीक के अपूर्ण रहता है। सूचना एवं संचार तकनीकी का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। विस्तृत नहीं, वस्तुतः संपूर्ण विश्व सूचना एवं संचार तकनीक का प्रयोग अपनी आर्थिक और सामाजिक समृद्धि के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में कर रहा है। भारत ने भी इस क्षेत्र में काफ़ी प्रमुखता दी है और राष्ट्रीय स्तर पर कई निर्णायक कदम उठाए हैं। भारत के विकास में सूचना एवं संचार तकनीकी का बड़ा योगदान है। सूचना की बात करें तो भेजना और भेजने और पाने वाले के मध्य सूचनाएं कार्य व्यवहार को शक्ति प्रदान करती हैं। सूचनाएं किसी विशेष के क्रम में व्यवस्थित किए गए आंकड़ों की प्रस्तुति, अतः यह भी कहा जा सकता है कि सूचनाएं आंकड़ों को संक्षिप्त रूप से होती हैं। और तकनीक दृष्टि से देखा जाए तो आंकड़ा किसी तथ्य, संख्या, नाम, चिन्ह आदि को कहते हैं जिनके द्वारा सूचनाओं का निर्माण होता है। आंकड़ों के क्रमबद्ध समूह से ही सूचना मिलती है। जैसे 21 और संजय दोनों आंकड़ों या डाटा है जिनका कोई अर्थ नहीं है, जबकि निम्नलिखित वाक्य संजय की उम्र 21 वर्ष है, यह सूचना को इंगित करती है। अर्थपूर्ण बात करें तो यहाँ सूचना तकनीकी पर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर। तो आंकड़ों का एकत्रीकरण, संचयन, आंकड़ों का सूचना में परिवर्तन और सूचनाओं को विश्व में कोने कोने में स्थित व्यक्तियों द्वारा समाजों के संचरण की तकनीक की सूचना की तकनीकी है। सूचना की तकनीक में जो पुस्तक है, मुद्रण है, रेडियो टेलीफोन है, नेटवर्क टेलीविजन, समाचार पत्र, फैक्स है, उपग्रह है, प्रसारण, कंप्यूटर एवं कंप्यूटर नेटवर्क है, जैसे सूचना प्रदान करने वाली पद्धति के विविध रूप शामिल हैं। सूचना तकनीकी के अंतर्गत वीडियो डेस्क, वीडियो डेस्क, टेलीटेक्स्ट है, रेडियो है, टेलीफोन है, टेलीविज़न है, पेजिंग है, सेलुलर एवं सैटेलाइट फ़ोन सेवा का उपग्रह प्रसारण, संगणक आदि को भी लिया जा सकता है। संचार की परिभाषा बात करें तो संचार अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा यानी बात कर लें कम्युनिकियर शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है
टू माइंड, कॉमन टू शेयर, टू इम्पोर्ट, टू ट्रांसमिट। ऐप संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पारस्परिकता के रूप में के आधार पर भावनाओं तथा विचारों को संप्रेषित करता है। यह एक दो मुखी प्रवाह है जिसमें एक और संप्रेषक और एवं एक उसका संदेश मैसेज होता है, दूसरी ओर प्राप्त करता है जिसे रिसीवर, उसकी अनुक्रिया रिस्पॉन्स होती है। इस तरह ज्ञान की बातों, भावनाओं, विचारों तथा सूचनाओं के आपस में आवागमन की प्रक्रिया को संचार कहते हैं। संचार क्रिया द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारों, मनोवृत्तियों एवं सूचना में हिस्सा लेता है। सूचना या विचार उचित संचार माध्यम द्वारा सूचना वाहक से श्रोता तक पहुंचता। संदेशों का आगत, निर्गत, लिखित, मौखिक एवं सांकेतिक रूप से होता है। रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविजन, ईमेल, पत्राचार आदि संचार के माध्यम से हो सकते हैं। कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार से भी है। संचार एक प्रक्रिया है जिससे दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में विचारों, तथ्यों तथा भावनाओं का आदान प्रदान इस तरह से करते हैं कि जिनमें उसमें प्रत्येक व्यक्ति संचारित संदेश के अर्थ, विषय, सामग्री एवं प्रयोग से परिचित हो सके। आगे बात करते हैं जिन्होंने अपना कथन दिया है, तो बात है जी पॉल लीगल ने जो दिया है, ये व्यक्ति संचारित संदेश के अर्थ हैं और विषय, सामग्री एवं प्रयोग से परिचित हो सकते हैं। आगे बात करते हैं संप्रेषण। संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कोई सूचना या भाव पहुंचाने की प्रक्रिया है। लीथ डेविस ने यह दिए। आगे, ऐसा कोई भी व्यवहार जिसमें किसी अर्थ का आदान प्रदान शामिल होता है संप्रेषण कहलाता है, जीस्ट ने कहा है। उपर्युक्त परिभाषाओं में स्पष्ट होता है कि संचार दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के मध्य सूचनाएं, विचारों, सूचनाओं, अनुभूतियों और ज्ञान का प्रभावशाली आवागमन होता है। इसमें सूचना देने वाले और प्राप्तकर्ता के मध्य, प्राप्तकर्ता के मध्य साझेदारी होती है। संचार में निहित संवाद का अर्थयुक्त होना जरूरी है। इसमें सूचना देने वाले प्रेषक जिस अर्थ को संप्रेषित करते हैं उसे सूचना ग्रहण करने वाले ग्रहणकर्ता यदि उसी अर्थ में ग्रहण कर लेता है तो वह वास्तविक संचार कहलाता है। संचार की बात करें, संचार तकनीकी, तो वक्ता मात्र शब्दों के माध्यम से ही अपना संदेश प्रस्तुत करता है, वरना उसके हाव, आँखें, हाथ एवं शरीर की हलचल शरीर भाषा की संदेश प्रस्तुति में सहायक होती है। इसी तरह से श्रोता या ग्रहणकर्ता के हाव एवं मुद्राओं के संचार के प्रभाव को देखा जा सकता है। दूसरी अप्रत्यक्ष प्रतिक्रिया होती है जिसमें श्रोता या ग्रहणकर्ता रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि जन संचार के साधनों द्वारा संदेश ग्रहण करता है। 100% प्रतिक्रिया जानने हेतु सर्वेक्षण, चिट्ठी, पत्र आदि का सहारा लिया जा सकता है। रेडियो, टेलीविजन, मूवी एवं टेलीफोन प्रणालियाँ वर्तमान समय में संप्रेषण की विविध विधियाँ हैं। प्रारंभ में संप्रेषण मुख्य रूप से मौखिक अथवा लिखित होता है, वह सभी हद तक प्रत्यक्ष होता है क्योंकि व्यक्तियों के बीच संप्रेषण आमने सामने होता है। आधुनिक युग में सूचना और तकनीकी के विकास में संचार प्रक्रिया का स्वरूप विस्तारित और अप्रत्यक्ष हो गया। आगे बात करें अपनी प्रकृति की, जहाँ सूचना को परिभाषित करें, संचार को परिभाषित करें और सूचना एवं संचार तकनीकी को परिभाषित करें। यहाँ 3 पॉइंट हैं। शिक्षा के लिए सूचना एवं संचार तकनीकी की आवश्यकता और महत्व क्या है। इसमें 100% सूचना संचार माध्यम को तात्पर्य 2 बिंदुओं से जोड़ने वाला होता है। संचार माध्यम भी संप्रेषक एवं श्रोता को आपस में जोड़ते हैं। हेराल्ड डी लॉसवेल के अनुसार संचार माध्यम की प्रमुख कार्य हैं और सूचना संग्रह एवं प्रसार, सूचना विश्लेषण, सामाजिक मूल्य एवं ज्ञान का संप्रेषण एवं व्यक्तियों का मनोरंजन
करना होता है। सूचना एवं संचार तकनीकी मनोरंजन ज्ञान के स्तर को वृद्धि, सूचना विश्लेषण एवं सूचना संग्रह एवं प्रसार को संभव बनाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी, स्थापत्य, कृषि, व्यापार, सुरक्षा आदि क्षेत्रों के विकास हेतु महत्वपूर्ण है। ज्ञान संवर्धन, निर्णय क्षमता आदि हेतु उपयुक्त एवं आवश्यक है। व्यावसायिक, सरकारी, गैर सरकारी एवं आम जन के मध्य क्रियाकलापों को गति प्रदान करता है। दूरस्थ शिक्षा हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण, जनसंचार हेतु आवश्यक एवं महत्वपूर्ण, शिक्षा प्रणाली को सुचारू रूप से कार्यरत एवं समस्या निवारण हेतु महत्वपूर्ण सहयोग होता है। आगे बात करें शिक्षार्थियों की उपस्थिति दर्ज कराना, शिक्षकों का वर्तमान तैयार करना, शिक्षार्थी की अभिभावकों को से पत्र व्यवहार, शिक्षार्थियों से प्राप्त शुल्क का हिसाब किताब रखना, शिक्षार्थियों के प्रवेश के संबंधित रिकॉर्ड रखना, स्थानांतरण प्रमाण पत्र बनाना, अंक तालिका बनाना आदि कार्यों के लिए उपयुक्त है। पाठ्यक्रमों का निर्माण पाठ्यक्रमों को संचालित करने के लिए महत्वपूर्ण है। औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्रों को शिक्षा के विकास हेतु उपयुक्त है। सरल अध्ययन अध्यापन हेतु महत्वपूर्ण होता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ई कक्षा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अपनी प्रगति की जांच कैसे करें, तो शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी की व्याख्या कीजिए। शिक्षा के लिए सूचना एवं संचार तकनीकी का महत्व रेखांकित कीजिए। सूचना एवं संचार तकनीकी के विविध साधन और उनके प्रयोग या उपयोग के संभाव्य क्षेत्र हैं। सूचना एवं संचार तकनीकी के विविध साधन आज तंत्र युग में विकसित हैं। इन साधनों के माध्यम सूचना एवं संचार तकनीकी के क्षेत्र में विकास हुआ है। सूचना एवं संचार तकनीकी क्षेत्र के विकसित साधनों से शिक्षा क्षेत्र में द्रुत गति से विकास हुआ है। दृश्य साधन प्रदर्शन और स्तर चित्र, दृश्य प्रतीक और मानचित्र, एटलस, भित्ति चित्र, ग्लोब और रेखांचित्र, आलेख चित्र जो है, चित्र विस्तारक, यंत्र चार्ट और बुलेटिन बोर्ड, फनल बोर्ड आदि साधनों का समावेश दृश्य साधनों में होता है। अब बात करते हैं श्रव्य साधन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ऑडियो रिकॉर्डर, सम्मेलन, साक्षात्कार, सार्वजनिक सभा, टेलीफोन आदि साधनों का समावेश श्रव्य साधनों में होता है। दृश्य श्रव्य जिन्हें देखा और सुना जाता है, तो उसमें नाटक, फिल्म, चलचित्र, दृश्य, दूरदर्शन, वीडियो प्लेयर, सीडी प्लेयर, संगणक, टेली कॉन्फ्रेंसिंग उपग्रह प्रक्षेपण, इंटरनेट आदि साधनों का समावेश दृश्य साधनों में होता है। सूचना एवं संचार तकनीक के प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं। रेडियो प्रसारण की बात करें, यह शिक्षण एवं श्रव्य जिसे सुना जाता है। आजकल रेडियो प्रसारण सूचना प्रत्येक व्यक्ति की रुचि शामिल है। रेडियो जनसंचार का प्रभावी एवं महत्वपूर्ण माध्यम है। शिक्षण हेतु रेडियो का उपयोग बढ़ता जा रहा है। शिक्षण विशेषज्ञ, शैक्षिक विचारक, शैक्षिक दर्शन शास्त्री शिक्षा विषयक नवाचार का प्रसारण रेडियो द्वारा प्रभावी रूप से कर सकते हैं। यह सूचना एवं संचार तकनीक का शिक्षा के लिए उपयुक्त प्रयोग है। बात करें टेप रिकॉर्डर जो होता है, वाल काव्य, भाषा, संभाषण, भाषण कौशल, देशभक्ति एवं शैक्षिक काव्य, प्रेरणादायी विचारों का संकलन, शिक्षा विशेषज्ञ, आदर्श पाठ्यक्रम आदि के लिए शिक्षा के उपयोग में टेप रिकॉर्डर का साधन प्रभावी सिद्ध हुआ। शिक्षण मशीन, जैसे B.F. स्किनर ने सर्वप्रथम शिक्षण मशीन का प्रयोग किया, जिसमें विद्यार्थियों को मशीन के माध्यम से वाय अनुक्रिया के लिए स्पष्टीकरण दिया जाता है। इससे विद्यार्थी अपनी त्रुटि सुधार लेता है और उसे पुनर्वलन भी मिलता है। अविक्रमित अनुदेशन के प्रस्तुतिकरण में शिक्षण मशीन बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। आगे बात करें टेलीविज़न। टेलीविज़न एक नवीनतम
दृश्य श्रव्य यानी देखा और सुनने वाला उपकरण है। शिक्षा देने के लिए इसका प्रयोग प्रारंभ हुआ था। टेलीविजन में बालक अपने देखने और सुनने के दोनों इंद्रियों का प्रयोग कर सकता है, जिससे किसी भी तथ्य को शीघ्रता से सीखा जा सकता है। यह एक उपकरण जो है योग्यतम शिक्षकों को देश की शिक्षा संस्थाओं तक पहुंचा देता है। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक होता है। इसका लाभ यह है कि इसमें मानचित्र, मॉडल और फोटो चित्र आदि फिल्म विविध प्रकार के दृश्य सामग्री का उपयोग किया जाता है ताकि शिक्षण प्रभावशाली बन सके। इस उपकरण के महत्व का उल्लेख करते हुए थटवा ग्रेवेरिच ने बड़ा सटीक कहा है कि यह सबसे अधिक आशापूर्ण श्रव्य दृश्य उपकरण है, क्योंकि संदेशवाहक के इस यंत्र में रेडियो का चलचित्र में गुणों का सम्मिश्रण है। प्रारंभिक शिक्षा का संभवीकरण औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा, वयस्कों के लिए अनौपचारिक आर्थिक और सामाजिक शिक्षा, राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा आदि के लिए उपयुक्त है। यह टेलीपाठ के प्रसारण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही क्लास, मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि 16 मिनट का हो चुका है। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।